तो ये जो मैं बता रही थी ना ये कंपैरिजन देखना आप। इस टाइम पे जब जनवरी में 2008 में मार्केट का पी 28 पे था, तो पता है मार्केट क्रैश किया था 2008 में। आप एक बार उस पर चेक करना, मे बी आप लोगों को पता हो। तो 2008 में मार्केट अच्छा खासा क्रैश किया था। तो उस टाइम पे पी आप चेक करो कि ये 28 पे थी, ठीक है। और अक्टूबर जब क्रैश करने के बाद पी 10 पे आई, तो उस टाइम के बाद जब रिटर्न आया तो 130% रिटर्न आया। इसलिए बोलती हूँ कि पी इंपॉर्टेंट होता है। आप ये दोनों कंपैरिजन काफ़ी अच्छा था, मैं यही चेक करने गई थी कि ये जनवरी और अक्टूबर है ना, बस। एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ख़त्म करते हैं पी को यहाँ पे, अगर पी रेशो बहुत ज़्यादा है मार्केट में किसी भी स्टॉक का या फिर निफ्टी का, इंडिविजुअल मतलब स्टॉक हो गया और निफ्टी मतलब पूरा पूरा इंडेक्स हो गया, चाहे वो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, या बैंक निफ्टी हो, या बैंक एक्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि डेट फंड आप लोगों को 7-8%, 9% दे देती है। एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को कवर तो कर पाओगे। लेकिन अगर वही पैसा अगर आप मार्केट में लगा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ वैल्यूएशन अभी ओवर वैल्यूड है, गिर सकती है, वो हम लोग आरएसआई से भी चेक करते हैं। तो आरएसआई का भी रेंज होता है 70 और 30 का। 70 से ऊपर होती है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 30 से नीचे होता है तो ओवर सोल्ड होता है, जहाँ पे आप अपना बाय पोजीशन लगा सकते हो। 70 से ऊपर है तो आप सेल करके बैठ सकते हो, डेट फंड में तब तक लगा लो ताकि आपका पैसा बैठा ना रहे, एटलीस्ट ये इन्फ्लेशन को बीट कर सके और कवर कर सके, बीट तो नहीं बोल सकते। इसलिए हायर वैल्यूएशन 50-60 है। मार्केट जब क्रैश करता है सॉरी अक्टूबर 2008 में, जनवरी 2008 में आप देखे होंगे। और फिर उस सेम सेम सिनेरियो आप अक्टूबर 2008 में देखे होंगे, जब वो इन्फ्लेशन, जब वो पी 50-60 था और वो गिरी, सॉरी 28 पी था और जब वो गिरा था, तो वो सेम ईयर में जब ओवर सोल्ड हो गया उसके बाद वो रिटर्न दिया था 100 प्लस, मतलब 100% से प्लस दिया था। तो वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वेट कीजिए या फिर बॉन्ड में लगाइए, लेकिन आपका इन्फ्लेशन एटलीस्ट पैसा बैठा ना रहे तो बॉन्ड में लगा दो, किसी अच्छे फंड में लगाओ ऐसा जो आपको इस लॉस से बचा दे, ठीक है। एक छोटा सा चीज़ और बताती हूँ यहाँ पे मैं आपको। मान लो आपको एक स्कूल खोलना है, ठीक है। आपको मैं आपको बिजनेस प्लान बता रही हूँ, कि बिजनेस प्लान नहीं बता रही, बिजनेस बता रही हूँ कि कैसे कंपनी में प्रोमोटर्स का रोल कितना बड़ा क्यों होता है, और जो पब्लिक, जो हम लोग जैसे रिटेलर्स हो गए, वो शेयर जो लेते हैं तो उनका रोल होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है, क्यों होता है बता देती हूँ। सपोज प्रमोटर है, 75% शेयर रखे हुए हैं, तो कंपनी समझ लो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी मानते हैं, क्योंकि उसको अपनी कंपनी पे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वो अच्छा चलेगी, ठीक है। आप एक मान लो स्कूल खोल रहे हो, आपके पार्टनर्स हैं, आपके पास 100 करोड़ की कंपनी है और बाकी ये जो है 80, मान लो आपके पास 20 करोड़ है, तो बाकी 80 करोड़ जो चाहिए आपको वो आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है, इसमें 50 करोड़ के लिए कंपनी आईपीओ ला रही है, और मान लो 100 का शेयर है और 50 करोड़ है, तो 50, 1 2 3 4 5 6 7, 50 करोड़, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। तो 6 लाख हो गया ना, 6 लाख शेयर्स। तो अब मान लो 100 है, ठीक है, और 50 करोड़ है, क्योंकि 50 करोड़, तो इसमें से अगर कोई भी 50 करोड़ का 10% से ज़्यादा अगर किसी के पास होगा, तो वो इस बोर्ड मीटिंग में इंटरवेंशन कर सकता है, अपना इंटरवेंशन मतलब क्या, अपना सजेशन दे सकता है, और इस कंपनी में अपना मीटिंग में बैठ सकता है। इंटरवेंशन तो तब तक नहीं करेगा, 49% और 51% का सिनारियो होना ही चाहिए। 51% से ज़्यादा अगर कोई होल्ड कर लेता है उस कंपनी में, तो वो उसका राइट उसका हो जाता है, और जो ओनर होता है उस कंपनी में अपना राइट नहीं रख